क्या हाल चाल भाई लोगों। अभी कुछ देर पहले मैं एक फ़िल्म, जैसे कि मैं पुरानी फ़िल्में देखता रहता हूँ, फ़िल्मों का बड़ा शौकीन हूँ, तो पुरानी फ़िल्में भी देखता रहता हूँ छाँट छाँट के, जो ध्यान आती हैं बचपन की। तो जैसे मेरा मानना भी है कि जो बिज़नेस है ना, मोस्ट प्रॉब्लली वो पढ़े लिखे बच्चे नहीं कर सकते, पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। उन्हें मतलब कम पढ़े लिखे, अनपढ़ नहीं कहूँगा, कम पढ़े लिखे लोग, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी कायदे कानून में उलझ के रह जाता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, सच्चाई निष्ठा और ये सब बातें उसके दिमाग में होती है शुरुआती दौर में। बाद का मुझे पता नहीं, बाद में धीरे धीरे मैच्योरिटी आती, तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती। और जैसे कि मैं आपको एक चीज़ उदाहरण दे के बताता हूँ। सपोज़ आप बिज़नेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कुछ भी आपके यहाँ कोई टैक्स वाला आ जाता है, सपोज़ कोई सा भी डिपार्टमेंट सरकारी, कोई सा भी ले लीजिए, लाइसेंस विभाग का कोई सा भी, जीएसटी वाला, सेल टैक्स वाला, इनकम टैक्स वाला, एक्साइज वाला, कुछ भी ले लीजिए, मार्किंग वाला, फैक्ट्री लाइसेंस वाला, कॉरपोरेशन वाला। तो अब आप पढ़े लिखे हैं सपोज़, तो क्या होगा, आप उससे कानूनी रूप से बातें करेंगे, जो भी वो सामने अधिकारी आया, इंस्पेक्टर आया, जो भी है, आप उससे कानूनी रूप से बातें करेंगे। फिर आपका ईगो जाग जाएगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं रिश्वत क्यों दूँ, मैं पैसे क्यों दूँ। और जितनी आप कानूनी बातें करेंगे वो साला उलझ के रह जाएगा, उसका ईगो जाग जाएगा सामने वाले अधिकारी का। अगर वो 1000 रुपये मानता होगा तो वो साला 10,000 रुपये की पेनल्टी, 20,000 की, 50,000 की, जो भी मैक्सिमम वो करेगा, या उतना नुकसान कर देगा किसी और रूप में, अगर वो कानून पेनल्टी नहीं। अब यहीं एक अनपढ़ है, मतलब बनिया फैमिली का एक अनपढ़ बच्चा, अनपढ़ से मतलब सॉरी शक्तिमान, अनपढ़ नहीं, कम पढ़ा लिखा, वो आया बिजनेस पे बैठा, तो एक इंस्पेक्टर आया किसी भी डिपार्टमेंट का, वो आते ही कहेगा बाबूजी चाय लोगे, ठंडा लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, ये लोगे, वो लोगे, फलाना ढिमकड़ा, ले नमकीन, दे बिस्कुट, दे लस्सी, दे मस्का, जो भी चीज़ है खिला पिला के, लो बाबूजी 1000 रुपये का लिफाफा, 2000 रुपये, जैसी उसकी औकात है वैसा उसको दे देगा, वो चुपचाप चला जाएगा। अब जो पढ़ा लिखा था उसका तो बिज़नेस बंद हो गया, क्योंकि वो एंजाइटी में भी है, डिप्रेशन में भी है, पैसे भी चले गए, काम भी नहीं हुआ। और जो ये कम पढ़ा लिखा है, इसने जितना पैसा दिया है, ये जो भी प्रोडक्ट कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, रिटेलिंग कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो उसने अपने प्रोडक्ट में ऐड कर दिया। उस पैसे को वो कैलकुलेट करके उसकी जेब से कुछ नहीं गया, चाहे वो 10 ले जाए, 20 ले जाए, कुछ ले जाए। तो समझ गए। और इस बात की तस्दीक मैंने बहुत पहले ये बचपन में फिल्म देखी थी, तभी मेरे दिमाग में आया बुलंदी, और वो आज फिर देखी तो मुझे ये बात ध्यान आ गई। बुलंदी में जीवन साहब अपने बेटे को कहते हैं, शायद उनका राकेश बेदी है बेटा, तो वो उसको कहते हैं, वो राकेश बेदी कहता है जी मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, और मैं भी, राजकुमार साहब हैं इस फिल्म में, खुराना जी के पास पढ़ने जाऊँ। तो जीवन साहब कहते हैं हाँ बेटे, पढ़ लिख के आदमी की आत्मा जाग जाती है, वो कायदे कानून की बात करने लगता है, और मतलब वही बातें जो है, तो वो बिज़नेस नहीं कर सकता, मुझे देख, मुझे कुछ नहीं आता, और मैं, तो ये बात बिल्कुल 16 आने सच है, प्रैक्टिकली भी। हाँ, जो आजकल का ट्रेंड है कि बच्चे जो, वो भी बहुत हाईली क्वालिफाइड की बात कर रहा हूँ, और जिनका ब्रेन बहुत तेज़ है, वो चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो सक्सेसफुल हो ही जाता है यार। बाकी ये बुलंदी फ़िल्म ज़रूर देखना, राजकुमार साहब की, मज़ा आ जाएगा। मेरे बचपन की फ़िल्म थी, याद आ गया तो मैंने कहा बता दूँ।